ज़मीन से 400 फीट नीचे इस कोयले की कान में ऐसा क्या हो रहा है कि आप भी अब इसी प्रोफेशन का हिस्सा बनना चाहेंगे? आइए जानते हैं। मैं हूं बीजिंग स्टूडियो से रिजवान अब्बासी और ये है चीन का सूबा शांशी। और शांशी मशहूर है अपनी कोयले की माइनिंग के हवाले से। और यहाँ पे एक बड़ी स्मार्ट माइन काम कर रही है। स्मार्ट किस तरह से कि सुबह से लेकर शाम तक का जितना भी इसका ऑपरेशन है वो स्मार्ट है। और याद रहे कि ये वो कोयले की कान नहीं है जो हमने बचपन में फिल्मों या ड्रामों में देखी थी, जिसमें मज़दूर बड़े ख़तरनाक हालात में कुदालें और बेलचे लेकर काम कर रहे होते हैं और बड़ी एक टेंस और रिस्की सिचुएशन होती है। यहाँ पर सुबह सवेरे जब अमला पहुँचता है तो सबसे पहले उसको एक सेफ्टी गियर पहनाया जाता है। फिर ये अपने अपने केबिन्स में बैठकर कान की तरफ जाते हैं। वहाँ पे काम शुरू होता है और काम भी बेलचों के ज़रिए नहीं होता, बल्कि कोयले को निकालने के लिए इनके पास एक कटिंग ड्रम मौजूद है। 2.2 मीटर का इसका डायामीटर है और ये कोयले को केक की तरह काटता है। कोयला निकलने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचता है और फिर मसला शुरू होता है दर्जा हरारत का और गर्दो गुबार का। उसके लिए भी इनके पास वाटर जेट्स और एक स्मार्ट सिस्टम मौजूद है जो कि अंदर के टेम्परेचर को और बाकी जितने भी लवाजमात हैं उनको कंट्रोल करता है। और ये जो वर्कर्स और इंजीनियर्स हैं ये थोड़ा दूर बैठकर भी इन सारे सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये कान है तकरीबन 400 मीटर डेप्थ पे, तकरीबन आधा किलोमीटर की ये डेप्थ बनती है। इन्होंने अगर राब्ता करना हो ऊपर ज़मीन पर जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उनके साथ, तो इनके पास 5G टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि नैनो सेकंड्स में जो भी इनके पास वीडियो होती है या जो मसला होता है उसको ऊपर जो एक इनका मॉनिटरिंग सिस्टम है उस तक पहुंचाते हैं और रियल टाइम में वो जो मसला है उसको हल किया जाता है। शांशी की ये स्मार्ट माइन सालाना 85 लाख टन कोयला पैदा करती है और इस स्मार्ट सिस्टम की बदौलत रोज़ाना 1000 टन कोयला इजाफी पैदा होता है। और जो इनकी वर्क फोर्स है जो नीचे काम कर रही होती है वो भी अब आधी रह गई है। मजमूई तौर पे बात यह है कि एक तो ये जो कोयले की माइनिंग इंडस्ट्री है इसमें एक बड़ी स्मार्ट तब्दीली आ रही है। अब जो कोयले की कानें हैं वो वैसी नहीं हैं जैसे हमने फिल्मों में देखी थी, जो कि बड़ा एक वो रिस्की सिचुएशन हुआ करती थी जो कन्वेंशनल माइनिंग का प्रोसेस था। और फिर ये कि इन्हीं स्मार्ट सिस्टम्स की बदौलत जो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी है या चीन की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उनका एक अहम हिस्सा उसको पूरा किया जा रहा है। और फिर आखिरी और बड़ी अहम बात ये है कि टेक्नोलॉजी वही अच्छी है कि जिसका फ़ायदा, जिसका असर एक आम शख्स तक, एक आम वर्कर तक पहुंचे। और इस स्मार्ट माइन में कुछ ऐसा ही हो रहा है।